हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जीडी एग्जाम को ध्यान रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान कीमत इसकी कितनी है? 50,000 रुपये। तो आप ऐसे लिख लीजिए 50,000 रुपये। अब देखिए 10% घट रही है ना, तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 में 1 घट रही है। ओके, तो कितनी रह जाएगी? 9/10। इस 10 को इसमें घटा देना है। 9/10 ये 1 वर्ष के लिए, लेकिन 2 वर्ष हैं तो 2 वर्ष के लिए फिर 9/10। इसको सॉल्व कर देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 9 9 81, तो 81 इंटू ये 500, तो गुणा कर देंगे 5 और ये 40 और ये 00, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,500। 40,500 इज द करेक्ट आंसर। यदि x + 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान बताइए। तो देखिए पहले आप x² + 1/x² निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए जब यहाँ पर भी प्लस हो और यहाँ पर भी प्लस हो और इससे स्क्वायर वाली वैल्यू पूछे तो आपको इसका स्क्वायर करना है और -2 करना है। अगर प्लस प्लस हो तो यहाँ पर माइनस करना है। ओके, तो आएगा 16 - 2 मतलब 14, तो इसका मान आ जाएगा 14। लेकिन देखिए हमको पावर चाहिए 4, तो एक बार यही काम फिर इसमें करेंगे। अब इसमें नहीं करेंगे, इसमें यही काम करेंगे, क्योंकि इससे हमको पावर 4 चाहिए ना। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इससे इसका स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था। प्लस प्लस हो तो माइनस करना है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये -2 तो आ जाएगा 194, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए एक कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। ए अकेला शेष काम कितने दिनों में कर पाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ए करता है 18 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए 18 और 15 का एलसीएम 90। अब क्या करते हैं? इन दोनों से इससे भाग कराते हैं। देखिए 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, ऐसे भाग करेंगे। ये इनकी एफिशिएंसी आती है, मतलब ये डेली इतना इतना कर रहे हैं। अब देखिए बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो देखिए बी डेली कितना कर रहा है? 6, तो 10 दिन में कितना कर देगा? 60। ओके, 60 काम हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना था? 90 काम में 60 काम हो गया, क्योंकि बी ने कर दिया ना। तो अभी काम कितना बचा? 30। ये देखिए शेष कार्य बचा। तो यही आपसे पूछा है कि ए अकेला शेष काम कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए ए का निकालना है, शेष काम कितना है? 30 बचा, और ए की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 के हिसाब से 30 काम कितने दिन लगेंगे? 5 × 6 = 30, तो 6 दिन। तो हमारा 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। एक वस्तु की लागत 900 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो, लागत मूल्य या क्रय मूल्य हो, छूट भी हो, लाभ भी हो और अंकित मूल्य आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखना, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए एमपी क्या है? मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हो या लागत मूल्य हो, लाभ को 100 में जोड़ना है और डिस्काउंट को 100 में घटाना है। इस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए अंकित मूल्य हमसे पूछा है, लिखेंगे एमपी, सीपी की जगह पे लिख देंगे 900। क्रय मूल्य हो या लागत मूल्य हो, आपको यहां लिखना है। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 25% का, तो 100 और 25 125, और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 10% का, तो 100 - 10 90, ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ऐसे काट देंगे 90 से 90, तो यहाँ 10 बचेगा, 0 मतलब 10, और ये 10 जो नीचे ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा। तो एमपी कितना आ जाएगा? मतलब मार्क प्राइस 1250, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज याद रखना, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ओके, चाल इसकी कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगा रही है? 10 सेकेंड व्यक्ति को पार करने में। तो दूरी कितनी चलेगी? दूरी या ट्रेन की लंबाई, दूरी हो या ट्रेन की लंबाई, एक ही बात होगी यहाँ पर। तो देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बना देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ओके, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। और देखिए कितना समय लगा रही है? 10 सेकंड। तो 10 से गुणा कर देंगे तो इतनी इसकी लंबाई होगी ट्रेन की। तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 18 दूनी 36 और ये 10, 10 दहाम का 100। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। अब आगे देखिए, वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो फ्रेंड्स याद रखना, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएंगी। तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 मीटर। ओके, दूरी, ये टोटल दूरी हो गई। अब चाल, चाल आपको नीचे रखनी है। तो चाल आपको 10 रखनी है, आप 36 मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। देखिए सेकंड में आंसर आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए अभी आपको बताया कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 155 और बट्टे 10, इसको काट देंगे। देखिए 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, 31/2, 31 का आधा 15.5 और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि 3/4 की पावर 3, 4/3 की पावर -7 इज इक्वल टू 3/4 की पावर 2x हो तो x का मान बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स 3/4 ये है, इसकी पावर कितनी है? 3। ये देखिए इसका उल्टा ही तो है, इसका उल्टा है। तो देखिए जब इसको पलटेंगे, जब 3/4 करेंगे तो ये पावर जो अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। याद रखना, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी जब इसको पलटेंगे। तो ये है 3/4, इसकी पावर है 2x। अब देखिए ये चीज़ सेम है ना, तो गुणा में घाते क्या होते हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 10, तो 3/4 की पावर 10 और ये 3/4 की पावर 2x। तो देखिए 3/4, 3/4 ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 बराबर 2x। तो 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10, तो x बराबर आ जाएगा 5। ये 5 आ गया और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि x - 1/x बराबर 5 हो तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, x - 1/x बराबर आपका 5 दिया है, आपसे x³ - 1/x³ पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इससे इसका क्यूब वाला पूछा है ना, तो आपको क्या करना है? इसका क्यूब करना है। अगर यहाँ पर माइनस माइनस हो तो आपको प्लस करना है। ओके, माइनस माइनस हो तो प्लस करना है, अगर प्लस प्लस हो तो माइनस करना है। तो यहाँ प्लस कर देंगे और 3 × ये 5, मतलब इसका क्यूब करके इसी का 3 टाइम्स इसमें जोड़ना है जब ये माइनस माइनस हो तो देखिए 5 का क्यूब होता है 125 और ये होगा 15, तो 125 और 15 140 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिज्या हमारे पास दी है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr, r मतलब ये 7 और h। ओके, और ये है 440। बेलन का वक्र पृष्ठ का ये सूत्र होता है ना, ये, और यही सवाल में कितना है? इतना, 2πrh। तो देखिए इससे h निकाल लेते हैं, तो 7 से 7 ऐसे काट देंगे। देखिए 22 दूनी 44 और 44 से 44 ऐसे काट देंगे, तो h बराबर आ जाएगा 10। 0 मतलब 10, तो h बराबर 10। अब इसका आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है? πr² h, ये बेलन का आयतन होता है ना। तो पाई का मान 22/7, r देखिए r कितनी है? 7, तो 7 × 7 और h देखिए h 10 निकाल लिया। ये h इसीलिए निकाली क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 से 7 ऐसे काट देते हैं और 22 सत्ते होता है 154 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 1540 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि a c से 50% बड़ा हो
और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने % बड़ा होगा। तो देखिए आप पहले ऐसे नाम दे दीजिए ए बी सी। अब देखिए क्या कहा है, ए सी से 50% बड़ा और बी सी से 25% बड़ा। ओके, तो सी को आप 100 मान लीजिए, ऐसे ऐसे 100 मान लिया। अब देखिए पहली कंडीशन, ए सी से 50% बड़ा, तो अगर ये 100 है तो कितना है 150, तो देखिए 50% बड़ा हो गया ना इससे। अब यहाँ देखिए बी सी से 25% बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 125, देखिए इससे 25% बड़ा हो गया। तो इसका रेशियो ऐसे निकाल देते हैं, इसको काट देंगे कैसे, देखिए 25 छक्का 150, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, तो इसका रेशियो ऐसे बना देंगे। अब देखिए क्या पूछा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो देखिए ए है 6, बी है 5, तो देखिए ए बी से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, कितने में, 5 में। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, जब बड़ा कहे तो आपको छोटा वाला नीचे रखना है, अगर यहाँ छोटा कहे तो फिर बड़ा वाला नीचे रखना है, उल्टा काम करना है, इंटू 100 परसेंटेज बनाना है ना। तो देखिए काट देंगे, 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा 20%, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 को हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो टोटल कितना होगा, 50 इंटू 38, टोटल योग होगा ना ये, तो गुणा कर देंगे, कितना आएगा 1900, 38 पंजे 190 और ये 0 1900। अब देखिए दो संख्या है 45 और 55, इनको हटा दिया जाए तो देखिए 45 और 55 कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, मतलब योग से 100 हटा देना है, इससे 100 हटा देना है, कितना बचेगा 1800। तो जो शेष संख्या बची उनका योग कितना है 1800। देखिए 1800 है शेष संख्याओं का योग। अब शेष संख्या बची कितनी, टोटल 50 थी, 2 ये हट गई, कितने बची 48, तो 48 से भाग कर देंगे, ये हमारा औसत होगा शेष। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए आप इसको 12 से काट दीजिए, ज़्यादा आसानी होगी। कैसे, 12 चौको 48, इसको काट दीजिए, 12 एक कम 12, 12 पन 60। अब इसको 2 से फिर काट दीजिए, 2 और 75। अब देखिए 75/2 मतलब 37.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।